सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बारे में जानकारी दूंगा और उस दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें माता को क्या भोग लगाना है, माता को क्या पसंद है, पारण कैसे करना है, सारी जानकारी आज मैं आपको नवरात्र के 9वें दिन के माँ सिद्धिदात्री के बारे में और कन्या पूजन के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता रानी आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगी। सबसे पहले नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान माना गया है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। इस दिन आप जामुनी या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजन करें। कहते हैं नवरात्र की 9वीं को जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है वो हर सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उस साधक को इस जीवन में कुछ भी शेष रहना बाकी नहीं रह जाता। माता रानी को जो मन से मनाता है, जो अपने भाव से रिझाता है, माता रानी उस पर प्रसन्न होकर उससे हर सिद्धियाँ प्राप्त कर देती हैं, क्योंकि उनका नाम है स्वयं माँ सिद्धिदात्री है। यहाँ तक कि स्वयं महादेव ने भी उनसे सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, इसलिए वो उनका आधा स्वरूप देवी का यानी अर्धनारीश्वर रूप भी इसी कारण से उन्हें मिला है। अगर आपको भी सिद्धियाँ प्राप्त करनी है या भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करनी है तो आपको इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आपको पूजन करना चाहिए। माता को लाल पुष्प गुलड़ का अर्पित करना चाहिए और इस दिन माता को काले चने का पूड़ी, काले चने की सब्जी, पूड़ी, हलवा, खीर, मिठाइयाँ जो भी आपको इस दिन बन सकता है माता रानी को वो हर चीज़ भोग लगाना चाहिए। कहते हैं आप जितना माता को भोग लगाओगे उससे कई ज़्यादा माता आपको प्राप्त करवा देती हैं, आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं। इसलिए इस दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता रानी को हर तरह के व्यंजन का भोग लगाना चाहिए। व्यंजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप माता की सेवा करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। और साथ ही इस दिन पूरे घर के लोगों को एक साथ बैठकर, अगर आप घर में कलश स्थापना किए हैं तो आप सब घर में एक साथ बैठकर 9वीं तिथि को पूरे घर वाले को हवन करना चाहिए और आरती करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सबकी मनोवांछाओं को पूर्ण करती हैं, कष्टों से, रोगों से मुक्ति दिलाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। इसके बाद माता रानी को भोग लगाने के बाद, हवन आरती करने के बाद माता से क्षमा मांगना चाहिए कि हे माता, हे भवानी, 9 दिनों में हमसे जो कुछ भी गलती हो गया होगा माँ, उसे अपना बेटा, अपना परिवार समझ के, अपना पुत्री समझ कर माफ़ करना माँ। इस तरह से माता से बहुत तन से मन से क्षमा मांगना चाहिए और फिर कन्या भोजन कराना चाहिए। जो आप माता रानी को भोग लगाए हैं उन्हीं सब चीज़ों का फिर कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या 9 होनी चाहिए। उन 9 कन्या का पहले पैर धोना चाहिए, फिर पैर पोंछना चाहिए, फिर बाकायदे उन्हें अच्छे से बिठाकर उनके पैर को रंगना चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, उनकी आरती उतारना चाहिए और फिर खाना परोसना चाहिए। उन्हें भी खीर, पूड़ी, सब्जी, पहले हलवा पूड़ी जो आपने बनाया है वो सब उन्हें कन्या को भोजन कराइए। इस तरह से कन्या भोजन कराना चाहिए। उसके बाद कन्या भोजन करने के बाद उनका हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवाने के बाद उनको आप प्रसाद स्वरूप कुछ दान कीजिए, उनकी मनचाही चीज़ें दान कीजिए। हो सके तो उन्हें चुनरी पहनाइए, उन्हें तिलक लगाइए, आरती लगाइए और जो आपसे बन पड़ता है वो उन्हें दीजिए। उसके बाद कन्याओं से आशीर्वाद स्वरूप उनका हाथ अपने सर पर रखवाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हम फिर अगले साल आपको इसी तरह से कन्या भोजन कराएंगे माँ। अगले साल हमारे घर आप ज़रूर आइएगा माँ, ज़रूर माँ। ऐसा करके फिर उनकी विदाई कीजिए और फिर घर में उनको विदाई दे दीजिए और फिर सारी कन्याओं का चरण स्पर्श अवश्य कीजिएगा उनका विदाई देने के बाद। और फिर आप घर पर आकर उनके जाने के बाद घर में साफ़ सफाई बिल्कुल मत कीजिए। कम से कम 1 घंटे तक घर में बिल्कुल साफ़ सफाई, झाड़ू तो लगाना ही नहीं चाहिए। आप उनके दोना पत्तल जो भी हैं जिसमें भी खिलाई हैं उन्हें उठा लीजिए, उन्हें धो लीजिए। उसके बाद फिर माता रानी के समक्ष
आकर कलश को थोड़ा-सा हिला देना चाहिए, चौकी को, माता को चौकी थोड़ा को हिला देना चाहिए और माता से कहना चाहिए, हे माता, अब हम विसर्जन कर रहे हैं माता, हम हमें आज्ञा दीजिए माँ, अब हम कलश की स्थापना का विसर्जन कर रहे हैं। आप हमारे घर सदैव इसी तरह अपनी कृपा, अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा माँ। हर साल आप हम हमारे घर आइएगा माँ और पूरे साल भर हमें खुशियाँ देकर जाइएगा माँ। ऐसा माँ से प्रार्थना करना चाहिए और फिर कलश को थोड़ा-सा हिलाकर पानी छीट देना चाहिए कलश के ऊपर, माता रानी के ऊपर, और फिर माता रानी को प्रणाम कर देना चाहिए। और उसके बाद अब जो आपने कन्या भोजन करवाया है उसी को आप प्रसाद स्वरूप, पारण स्वरूप उसी को आप ग्रहण कर लीजिए। इस तरह आपका 9 दिन का, या अष्टमी है तो अष्टमी का आपका व्रत का पारण होता है। ऐसा करने से माता रानी अधिक खुश होती हैं, अधिक प्रसन्न होती हैं और माता रानी आपकी हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। उसके बाद आपको शाम को यानी 5 बजे के आसपास फिर से उस माता रानी का आप नहा धोकर माता रानी का पूजन कीजिए, भोग आरती कीजिए, हवन मत कीजिएगा बस शाम को। उसके बाद माता रानी को उठा लीजिए, माता रानी का जो भी है फूल आदि जो आ रहे सर वो सब विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से आपका नवरात्रि का ये व्रत पूर्ण होगा और माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगी। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी माता रानी के महत्व को, माता रानी के रहस्य को, नवरात्रि के रहस्य को समझ सकें। माता रानी आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें। सभी भक्तों को राधे राधे।